हेलो फ्रेंड, आपका जेल स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 8 है। तो देखिए, इससे पहले हम क्या पढ़े हैं। इससे पहले हम पढ़े थे कि जब C और O के बीच विदलन होता है, मतलब COH जो है, इसमें अगर बंध टूटता है तो क्या बनता है, इन सब के बारे में हम लोग देखे थे लेक्चर 7 में, जिसमें से हमने देखा था कि लुकास परीक्षण क्या होता है। तो आज हम क्या देखेंगे, देखिए आज हम देखेंगे कि इससे अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ करा दें, PCl3 के साथ करा दें और SOCl2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, इससे कहते हैं थायोनील क्लोराइड, इसे कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है। हालांकि हम ये चीज़ बता चुके हैं आपको कि इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जो कि हम आपको बताए हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो फिर भी हम बता दे रहे हैं, हो सकता है कोई नया हो जो इस चैनल से जुड़ा हो। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं PCl5 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन। हम मान लेते हैं कि कार्बन की श्रृंखला R हो गया, इसमें OH है। ठीक है, इसके साथ हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं PCl5 के साथ। तो देखिए क्या बनता है। हमने आपको क्या बताया था कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर आपको दिख जाए तो इससे केवल ऑक्सीजन से मतलब रहता है। ठीक है, तो इसको केवल ऑक्सीजन से मतलब रहता है, और जैसे ही इसे ऑक्सीजन मिलता है तुरंत क्या बना लेता है, POCl3। ठीक है, तो आपको लगेगा ठीक है ये चीज़ बन गया। उसके बाद क्या बनाता है, फिर उसके बाद क्या बनाएगा, इसका एक क्लोरीन और इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा HCl के रूप में, और बन क्या जाता है R, और इसके बाद यहाँ पर एक क्लोरीन बचा रहता है, जुड़ जाता है यहाँ पर RCl बन जाता है। मतलब अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये चीज़ बनता है। हम केवल ये नहीं देख सकते कि यही चीज़ बनेगा। देखिए, अगर यहीं पर मान लीजिए ओइक एसिड हो या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्डिहाइड हो, हमें नहीं पता कौन सा ग्रुप लगा है, लेकिन इसका रिएक्शन हम केवल ये बता रहे हैं कि PCl5 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट जरूर निकलते हैं, क्योंकि PCl5 में अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन दिख जाता है तो यही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद हम देखने जा रहे हैं PCl3, या फिर इसी का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं कि R के स्थान पर हम CH3 ले लिए, यहाँ पर OH प्लस PCl5, इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, ये P को क्या दिखा, PCl5 को O दिखा, तो ये क्या बना लेगा, POCl3। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा HCl। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर CH3 है और यहाँ का एक क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं PCl3। ठीक है, PCl3, इसका रिएक्शन अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी R के समूह वाले अल्कोहल के साथ कराते हैं तो क्या बनाता है। देखिए, अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो याद रखिएगा कि PCl3 कहीं दिख जाए। ठीक है, अगर PCl5 दिखा तो इसे केवल ऑक्सीजन से मतलब होता है, PCl3 दिख जाए तो इसे OH से मतलब रहता है, और SOCl2 जो है अगर ये कहीं दिख जाए तो इसे केवल ऑक्सीजन से मतलब रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक तरीके से दोस्त की तरह हैं, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए और इसे OH चाहिए। मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए PCl5 है, अगर इसे OH दिख जाए तो तुरंत ये बना लेता है H3PO3। ठीक है, ये चीज़ हम तो कहेंगे कि आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप कई बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे समझ भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो समझने से ज़्यादा अच्छा है कि एक बार आप याद कर लीजिए। जब आप याद कर लेंगे तभी तो हम कहते हैं कि हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए H3PO3 निकलता है कब, जब PCl3 रहता है तब। ठीक है, उसके बाद क्या निकलेगा, अब यहाँ का H जो है और यहाँ का Cl निकलेगा, क्या, HCl। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, RCl। ठीक है, यहाँ RCl। अगर मान लीजिए यही R के स्थान पर अगर हम C2H5OH ले लेते हैं
यहाँ पर PCl3 ले लेते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, इससे PCl3 को केवल OH से मतलब रहता है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है कौन सा नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन PCl3 को जैसे ही OH दिखता है ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है और बनाएगा क्या, H3PO3। उसके बाद यहाँ का Cl, एक यहाँ का H, HCl बना लेगा। उसके बाद यहाँ पर C2H5 तो वैसे ही रहेगा, C2H5, यहाँ का एक क्लोरीन आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर यहीं पर C2H5 है, ठीक है, C2H5O C2H5 अगर कहीं दिख जाए, अगर इसका रिएक्शन अगर हम PCl3 के साथ कराते हैं, अब हम सोचे कि कोई प्रोडक्ट बना ले, तो अगर मान लीजिए आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछ ले यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि PCl3 को OH चाहिए, यहाँ पर तो केवल O है, हाँ, लेकिन इसी का रिएक्शन, ठीक है, यही प्रोडक्ट है C2H5O, यहाँ पर भी C2H5 है, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ करा दें तो ये रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, देखिए ये बनाएगा क्या, जो ऊपर वाला प्रोडक्ट बनाया था क्या, POCl3 बनाएगा। उसके बाद अब देखिए, अब ये नहीं कि यहाँ पर HCl निकाल दे, नहीं, यहाँ पर HCl नहीं, अब यहाँ पर C2H5 जुड़ा है तो यहाँ पर एक क्लोरीन लेकर के बनाएगा क्या, C2H5Cl, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद ये वाला प्रोडक्ट इसके एक Cl के साथ निकल जाएगा, C2H5Cl बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं कि PCl5 कब रिएक्शन करता है और PCl3 कब करता है, ठीक है। तो हमने आपको ये दोनों भी बता दिया कैसे रिएक्शन करते हैं। अब हम देख लेते हैं SOCl2 के साथ रिएक्शन, ठीक है, C2H5OH ही हम मान लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, देखिए C2H5OH रहे या फिर कोई भी ग्रुप रहे, इससे तो केवल ऑक्सीजन से मतलब रहता है। ऑक्सीजन से मतलब होने पर क्या होता है कि SO जो है यह ऑक्सीजन लेकर के तुरंत के तुरंत SO2 बना लेता है। उसके बाद इसका एक क्लोरीन इसका हाइड्रोजन बना लेता है HCl। उसके बाद क्या होता है, ये बन जाता है C2H5। अब यहाँ से एक आकर के क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाता है, एक ही क्लोरीन जुड़ जाएगा और इस रिएक्शन का अब नाम हो जाता है डॉर्जेन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है डॉर्जेनिस, इंग्लिश में लिखते हैं डॉर्जेनिक रिएक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है क्या, जब थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है और इस रिएक्शन को कहते हैं डॉर्जेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यही सेम रिएक्शन अब हम करा रहे हैं, ठीक है, अब तीनों का हम एक साथ कराएंगे, कैसे कराएंगे, अब हम तो ये बता ही चुके हैं, चलिए फिर भी बता देते हैं। मान लेते हैं CH3O C2H5 है, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं, देखिए किसके किसके साथ, यहाँ पर PCl3 ले लिए, यहाँ पर PCl5 ले लिए और यहाँ पर SOCl2 ले लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तीनों को हम एक ही साथ करा रहे हैं। एक ही साथ कराने का मतलब क्या हुआ, एक बार हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, फिर एक बार हम इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। देखिए हमने आपको क्या बोला कि PCl3 कहीं दिख जाए तो इसे तो केवल OH चाहिए, यहाँ पर तो O है केवल, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। अब PCl5 है, ये तो रिएक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि इसे तो केवल ऑक्सीजन से मतलब है ना। तो देखिए अब PCl5 है तो क्या निकलेगा, POCl3, उसके बाद इसका एक क्लोरीन और इसका एक प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा C2H5Cl, फिर क्या बनेगा, इसका एक ग्रुप और इसका एक Cl, CH3Cl बन जाता है। अब इसी के साथ ये दोनों तो भाई एक तरीके से एकदम दोस्त हैं, ठीक है। दोस्त होने पर क्या होगा कि एक दूसरे से नेचर मिलता है, इसको ऑक्सीजन से मतलब है, इससे भी ऑक्सीजन से मतलब, तो ये भी रिएक्शन करेगा क्योंकि SO को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो SO2 बन जाएगा और यहाँ का एक क्लोरीन यहाँ पर जो ग्रुप है C2H5Cl बन जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा CH3Cl बन जाता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि हम इतने सारे रिएक्शन आखिर में क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए आप
आपसे हम कितने बार बोल चुके हैं कि क्वेश्चन जो है बोर्ड में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा कि इसका रिएक्शन इसके साथ कराइए, नहीं, आपको बोल देगा क्या क्वेश्चन में। देखिए 12th में ज़्यादातर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मैं अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये चीज़ बनाए हैं, ठीक है, हम क्या यहाँ पर लिए हैं, ये इथॉक्सी मेथेन लिया है, ठीक है। इथॉक्सी मेथेन लेने से अगर आप से क्वेश्चन पूछ दे कि मेथॉक्सी मेथेन से या फिर इथॉक्सी इथेन से किसके साथ रिएक्शन कराने पर मेथिल क्लोराइड बनेगा या इथाइल क्लोराइड बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, तो आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि किसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन कराने पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिहाइड्रोजिनेशन। अब डिहाइड्रोजिनेशन क्या है, इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हमने यहाँ पर हेडिंग बना लिया है डिहाइड्रोजिनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विहाइड्रोजनन। अब देखिए विहाइड्रोजनन क्या होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा है 573 केल्विन। अब 573 केल्विन लिखिए या 300 डिग्री सेल्सियस लिखिए। देखिए 300 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, अगर इसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें क्या करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड कर देते हैं। जैसे हम इतना ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है 573, ठीक है, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 573 केल्विन ताप पर गर्म कॉपर धातु पर अल्कोहल का वाष्प प्रवाहित करने पर उसका H2 मुक्त हो जाती है, इसे विहाइड्रोजनन कहते हैं। अभी तक तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा इसका क्या मतलब हुआ। देखिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं आपको एग्जाम्पल से ही तो समझ में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, जैसे हम मान लेते हैं CH3CH2OH, मतलब OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिएक्शन कॉपर की उपस्थिति में कितना ताप, 573 केल्विन ताप या 300 डिग्री सेल्सियस ताप के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है वह एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने पर क्या होता है, देखिए इसका एक H और इसका एक H मुक्त हो जाता है H2 की फॉर्म में, ठीक है। अब बन क्या जाएगा CH3CHO, ये है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या, जब प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल रहा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हम यहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन करा दें, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं, तो देखिए CH, ठीक है, CH से जुड़ा हुआ OH रहेगा और इस कार्बन से जुड़ा हुआ 2 कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, इसका रिएक्शन सेम यही प्रोडक्ट रहेगा, कॉपर रहेगा 573 केल्विन, ठीक है, 573 केल्विन ताप रहेगा। इसकी उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, देखिए इसका एक H इसका एक H मुक्त तो होंगे हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या बनेगा, देखिए CH3 वैसे ही रहेगा, अब यहाँ पर भी CH3। अब क्या होगा, इसका H तो बाहर निकल गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन बचा है, इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, लेकिन कार्बन जो है इसके कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता है, तो 4 है, तो इसने तो केवल 3 बॉन्ड बनाया है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और इस तरह सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का निर्माण हो जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं कीटोन। समझिए प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना, कीटोन। अब हम देख लेते हैं कि टर्सरी अल्कोहल से क्या बनता है, तो टर्सरी अल्कोहल से क्या बनेगा, पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है, टर्सरी
अल्कोहल। ठीक है, अब टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, देखिए यहाँ पर कार्बन हो गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब क्या होगा, अब तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, केवल OH डायरेक्ट जुड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर कॉपर उपस्थित रहेगा और यहाँ पर 573 केल्विन ताप है। अब देखिए क्या होगा कि कॉपर की उपस्थिति में हम हर बार क्या कहते हैं कि H2 मुक्त होगा, लेकिन इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कैसे मुक्त होगा। ठीक है, इस कारण के पास अब तो हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो H है, ठीक है, ये जो H है अब क्या करता है, अब ये दोनों के दोनों इसके H या इसकी H या इसके H किसी एक H के साथ वाटर बना लेते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब में तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा था, इसमें H2O मुक्त होता है और बना क्या लेता है, देखिए C, यहाँ पर CH3, उसके बाद यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला जो कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया, तो इसे अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए ये डबल बॉन्ड बना लेता है और बन क्या जाता है, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन कहते हैं। अब देखिए, अब हम फिर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर हाइड्रोजन क्या होता है कि 573 केल्विन ताप पर गर्म कॉपर धातु पर अल्कोहल का वाष्प प्रवाहित करने पर H2 मुक्त होता है। ठीक है, इसे वी हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें आप चाहे तो हेडिंग बनाकर ये भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम कॉपर की उपस्थिति में इतने केल्विन ताप पर रिएक्शन कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। और टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम इसकी उपस्थिति में, किसके, कॉपर और 573 केल्विन ताप की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है। और ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच विदलन के मध्य आ रहे हैं। कैसे, देखिए C और O के बीच हुआ कि नहीं विदलन, ठीक है, इसमें भी हुआ और यहाँ पर भी C और O के बीच में विदलन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर भी C और O के बीच में विदलन हुआ। ये सभी आ रहे हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं निर्जलन। ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट रहेगा और लास्ट पॉइंट भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए निर्जलन क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा कि H2SO4 हो या फिर H3PO4 हो, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो या फास्फोरिक एसिड हो, इसकी उपस्थिति में हमें रिएक्शन कराना है। किसके साथ, अल्कोहल के साथ। मान लेते हैं C2H5OH है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में चाहे H2SO4 हो या फिर H3PO4 हो, इसकी उपस्थिति में हमें रिएक्शन कराना है। H2SO4, इन दोनों में से कोई भी एक। तो क्या होता है, ये देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। इसको हम केवल गर्म कर दें, ठीक है, गर्म कर दें और कुछ भी ना लिखा हो। अब कितना यहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस पर हमें रिएक्शन कराना है हम अभी बताएंगे। पहले देखिए इसको ये उपस्थिति में इतना, इसे हमें गर्म करना है तो क्या बनता है, तो इसका OH, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखिए CH3 CH2OH ऐसे ही बनेगा। तो इसका OH, इसका H निकल क्या जाएगा H2O के रूप में और बन क्या जाएगा यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2, बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए सेम यही रिएक्शन C2H5OH, ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं H3PO4 के साथ और कितने डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मान लेते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट बनता है। कौन सा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बनेगा क्या, यहाँ से निकलेगा OH। अब देखिए इस रिएक्शन को शायद इसमें आपको कन्फ्यूजन हो कि कैसे हम किए हैं, तो हम इसको एक इजी मेथड से समझा रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं 3 कार्बन है, ठीक है, CH3 CH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH। ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, H3PO4 की उपस्थिति में। कितने केल्विन, तो 440 केल्विन के उपस्थिति में। अब देखिए क्या होता है,
जैसे ही हम 440 केल्विन ताप की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है एल्कीन। एल्कीन कितना, देखिए CH3CH, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा CH2 और बन क्या जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अब निकला क्या है यहाँ से H2O। ठीक है, अगर यही रिएक्शन सेम टर्शरी अल्कोहल के साथ हो जाए, टर्शरी अल्कोहल मतलब CH यहाँ पर लगा रहेगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सेम यही प्रोडक्ट H3PO4। अब टेम्परेचर का कितना अंतर है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर ये चीज़ कहीं आपको दिख जाए, यहाँ पर 440 था, यहाँ पर 358 केल्विन है, जैसे ही ये चीज़ दिखता है तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर में बनेगा, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें से सेम वही रिएक्शन है, OH जो है किसी भी एक हाइड्रोजन को लेकर के वाटर बना लेता है और बन क्या जाएगा यहाँ पर CH3C, उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि CH3 हो गया। अगर यहीं से मान लीजिए हाइड्रोजन निकला है तो क्या हो जाएगा CH2 और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड। क्यों यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, क्योंकि इसे अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें आपको डिटेल में तो उतना नहीं बताए हैं, क्यों, क्योंकि हम इस सब को हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन वाले चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं। उसमें हमने आपको एक मैकेनिज्म बताए थे अल्कोहल, ये तो हमने इसी वाले चैप्टर में बताया है, अल्कोहल से एल्कीन का निर्माण। ठीक है, एल्कीन का निर्माण कैसे करते हैं, तो ये हमने आपको मैकेनिज्म बता चुका है। हमने आपको ये चीज़ बता चुका है कि अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं। तो अब देखिए इस चैप्टर में क्या है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें इसी रिएक्शन के बाद अगर आप देखेंगे NCERT में तो वहाँ पर है एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो देखिए जैसे जैसे हम अल्कोहल से एल्कीन बनाए थे, इसमें फर्स्ट स्टेप आया था, फिर सेकंड, फिर थर्ड स्टेप आया था। ठीक है, तो जब हम एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं तो इसमें आप क्या कीजिएगा, जो हम अल्कोहल से एल्कीन बनाए थे तो इसमें सबसे पहले थर्ड वाले को फर्स्ट पर लाइए, एल्कीन से अल्कोहल बनाने पर। ठीक है, तो थर्ड स्टेप को लाइए, फिर सेकेंड वाले को, फिर फर्स्ट वाले को। समझ रहे कि नहीं, मतलब जो इसमें अल्कोहल से एल्कीन बनाए थे तो उसमें थर्ड स्टेप सबसे अंतिम में बना था, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद क्या है, सेकंड वाला स्टेप अपने स्थान पर ही रहता है, फर्स्ट वाला स्टेप सबसे लास्ट में चला जाता है। हमने जब आपको लेक्चर 3 पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि अल्कोहल बनाने की विधि कौन कौन सी है, तो जिसमें से हमने देखा था कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, उसके बाद हमने उसका मैकेनिज्म बताया। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या था, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में यही वाला रिएक्शन था, हमने कैसे कैसे बताया, हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या बनाया था, देखिए सेकंड स्टेप में क्या बना था कि कार्बोकैटायन से हमने कार्बोकैटायन पर जल का रिएक्शन कराया था, तो उस पर क्या हुआ था कि नाभिक रागी आक्रमण हुआ था, न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन, तो ये वाला प्रोडक्ट बना था। फिर हमने दिखाया था आपको थर्ड स्टेप में क्या होता है कि वे प्रोटॉनिन जिससे अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब सेम यही रिएक्शन है, इससे हम लोग रिवर्सिबल कर देखते हैं। अब क्या मतलब हुआ, देखिए इससे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इससे ये वाला प्रोडक्ट। अब हम आपको दिखा रहे हैं, हम क्या बता रहे थे कि थर्ड स्टेप पहले बनाइए फिर सेकंड। जब हम अल्कोहल से एल्कीन बनाए तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल बना। ठीक है, अल्कोहल बना किससे बना, एल्कीन से बना। ठीक है, एल्कीन से हमने अल्कोहल बनाया, फर्स्ट स्टेप में हमारा एल्कीन था और लास्ट स्टेप में हमारा अल्कोहल था। अब देखिए बुक में क्या है, हम आपको NCERT को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बुक में हमारा है ये चीज़, देखिए प्रोटॉनिक अल्कोहल का बनना। प्रोटॉनिक अल्कोहल ये हमारा अल्कोहल से एल्कीन से जब हम अल्कोहल बनाए थे तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेप था, हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना हुआ है, यहाँ पर अल्कोहल है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए सेम यही प्रोसेस इस साइड दे दिया है, हमने जो इस साइड बनाया है, यहाँ पर देखिए हमने जो इस साइड बनाया हुआ है तो इसमें इस साइड दे दिया है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ बन गया, फिर उसके बाद ये वाला बना, सेम वही प्रोसेस जो हम इस साइड किए हुए हैं, आप उसको इस साइड करके सब कुछ सेम वही रिएक्शन है, आप कर लीजिएगा इसे। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा और लास्ट टॉपिक रहा
कि अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो हमने लगभग बहुत से प्रॉपर्टीज़ उसके बता दिए, कई सारे रिएक्शन हमने देखा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा, ठीक है। और ये तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो विहाइड्रोजनन क्या होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो निर्जलन है, इसमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनता है। मतलब ये जो इसमें केवल केल्विन वाले में ही अंतर होता है कि कितना डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है। अभी आपको लग रहा होगा कि इतने इतने डिग्री सेल्सियस पर दोनों में तो एल्कीन ही बना है, क्या अंतर है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा भी जी। लेकिन अगर मान लीजिए यही सेम रिएक्शन अगर हम 443 केल्विन और 413 मतलब 443 केल्विन और 413 केल्विन के बीच अगर हम रिएक्शन करा देते तो तुरंत यहाँ पर अंतर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट में एल्कीन बन जाता है और एक में ईथर बन जाता है, जो कि हम जब ईथर वाला जब आपको बताएंगे कि ईथर का निर्माण कैसे होता है तो उसमें हम ये चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो आप ये वाला प्रोडक्ट जरूर बनाइएगा। ये मैकेनिज्म आपको होमवर्क है कि हमने कैसे कैसे आपको बताया है। इसका तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं और एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इसमें भी अगर दिक्कत हो जाए कि मतलब एल्कीन से आप अल्कोहल नहीं बना पा रहे हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हम एल्कीन से अल्कोहल नहीं बता पा रहे हैं दीदी, मुझे बता दीजिए फिर से। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले यही चीज़ बता देंगे, ठीक है। तो फिर से आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।